बुधवार को बाजार खुलते ही अचानक आईटी शेयर धड़ाम हो गए। अमेरिका से लेकर भारत तक टेक शेयरों में बिकवाली की खबर सामने आई। इसकी बड़ी वजह है एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एंथ्रोपिक का नया एआई ऑटोमेशन टूल। हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये कंपनी किसी भी शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है, लेकिन इसके एक ऐलान ने ग्लोबल आईटी सेक्टर में भूचाल मचा दिया। बात कुछ ऐसी है कि अमेरिका में एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक पीबीसी ने अपने एआई प्लेटफॉर्म क्लॉड कोवर्क के लिए नए ऑटोमेशन प्लगइन्स लॉन्च किए। इसके बाद अमेरिकी बाजारों में तेज सेल ऑफ देखने को मिला। इन्फोसिस और विप्रो के एडीआर करीब 6% तक टूट गए। बुधवार सुबह एनएसई पर आईटी इंडेक्स में 5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। डर भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अमेरिका और यूरोप के टेक शेयर भी बुरी तरह टूटे। क्लॉड कोवर्क एक ऐसा एआई प्लेटफॉर्म है जो अब लीगल, सेल्स, मार्केटिंग और डेटा विजुअलाइजेशन जैसे प्रोफेशनल काम खुद कर सकता है। इसके लीगल प्लगइन की वजह से सबसे ज्यादा चिंता बढ़ गई है। ये टूल कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू, एनडीए स्क्रीनिंग, कंप्लायंस वर्कफ्लो और लीगल ब्रीफ तैयार करना और रिस्क फ्रेमवर्क के हिसाब से सुझाव देना जैसे काम ऑटोमेटिक कर सकता है। एंथ्रोपिक ने कहा कि एआई सीधे लीगल एडवाइस नहीं देगा और अंतिम फैसला इंसान ही करेगा, लेकिन ऑटोमेशन का लेवल इतना ज्यादा है कि निवेशक घबरा गए। बाजार को डर है कि अगर कंपनियां ऐसे एआई टूल्स अपनाने लगी तो वो बाहर की आईटी सर्विस कंपनियों और डेटा फर्म्स पर खर्च कम कर देंगी। इसका सीधा असर सर्विस बेस्ड आईटी कंपनियों के रेवेन्यू और मार्जिन्स पर पड़ सकता है। अभी तक जिन कामों के लिए कंपनियां आईटी फर्म्स को पैसा देती थी, वही काम अब एआई सस्ते और तेज तरीके से कर सकता है। इसी डर ने ग्लोबल टेक स्टॉक्स में बिकवाली को जन्म दिया। यूरोप में एक्सपीरियन, सेज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप और पियर्सन जैसे शेयर 6 से 11-12% तक टूट गए। अमेरिका में गार्टनर के शेयर करीब 25% गिर गए। थॉमसन राउटर्स में 18%, वॉल्टर्स क्लूवेर में 13% और मॉर्निंग स्टार में 9% की कमजोरी आई। आईटी सर्विसेज कंपनियों में कॉग्निजेंट और एक्सेंचर करीब 10%, ईपीएम 13% और ग्लोबलैंड 10% टूटे। भारतीय कंपनियों में इन्फोसिस और विप्रो के एडीआर करीब 6% तक गिर गए। एक और बड़ी चिंता ये है कि जनरेटिव एआई में अब तक 30 से 40 बिलियन डॉलर का निवेश हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद करीब 95% कंपनियों को अभी तक साफ आरओआई नहीं मिला। निवेशकों को डर है कि एआई पर खर्च तो बढ़ेगा, लेकिन आईटी कंपनियों की कमाई पर दबाव आएगा और मार्जिन कमजोर हो सकते हैं। ब्रोकरेज हाउस इस खबर को शॉर्ट टर्म में आईटी शेयरों के लिए नेगेटिव मान रही हैं, लेकिन उनका मानना है कि एआई ऑटोमेशन कोई नई चीज नहीं है। भारतीय और ग्लोबल आईटी कंपनियां अभी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर काम कर रही हैं। लॉन्ग टर्म में यही एआई डिस्ट्रप्शन कंपनियों के लिए एफिशिएंसी और नए बिजनेस मॉडल्स के मौके भी ला सकता है। अभी आईटी शेयरों में गिरावट एंथ्रोपिक के एआई ऑटोमेशन टूल से जुड़ा डर है। बाजार को चिंता है कि सर्विस बेस्ड आईटी मॉडल पर दबाव आएगा। हालांकि लॉन्ग टर्म में एआई ही आईटी कंपनियों के लिए नया ग्रोथ इंजन बन सकता है, लेकिन अभी के लिए निवेशक मुनाफा वसूली कर रहे हैं और टेक शेयरों से दूरी बना रहे हैं। ये गिरावट सिर्फ एक कंपनी की वजह से नहीं, बल्कि इस डर से है कि एआई अब सीधे इंसानों और आईटी सर्विसेज की जगह लेने लगा है। यही वजह है कि अब बाजार में आईटी स्टॉक्स पर अभी एआई का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें जी बिजनेस।